तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में। वो जो जानकारी का एक बहुत बड़ा फासला है ना, बड़े प्लेयर्स और हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के बीच, आज उसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइनें ना सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की हर दिन की सच्चाई है। एक ऐसा खेल जहां हमेशा लगता है कि सारे पत्ते किसी और के हक में हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम मार्केट को एक ऐसे खेल की तरह देखेंगे जो अक्सर एक तरफा या धांधली भरा लगता है, और समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। हम सब चार्ट्स देखते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक्सरे मशीन है जो मार्केट के अंदर की हर चीज साफ साफ दिखा देगी। लेकिन सच तो ये है कि ये एक्सरे मशीन ना थोड़ी धुंधली है। ये सिर्फ वो दिखाती है जो हो चुका है, मतलब इतिहास। ये नहीं बताती कि प्राइस को चलाने वाली असली ताकतें कहाँ छुपी हैं। तो फिर असली तस्वीर दिखेगी कैसे? और बस यहीं से हमारा असली मिशन शुरू होता है। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई ऐसा एल्गोरिदम जो उन बड़े प्लेयर्स के छुपे हुए पत्ते पढ़ सके, उनके असली इरादों को समझ सके? और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है TFX गोल्ड स्नाइपर V26। तो फिर ये TFX गोल्ड स्नाइपर V26 है क्या भला? चलिए देखते हैं इस नए हथियार को। देखिए, एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बनी चीज नहीं है। इसकी असली कहानी और इसकी विश्वसनीयता ना इसके बनने के सफर में छुपी है। अगर हम इसके सफर को देखें तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। करीब 3 से 4 महीने की लगातार मेहनत है। ब्लैक गोल्ड 1 से शुरू होकर फिर एडवांस्ड प्रो, फिर अल्टीमेट, और तब जाकर हम वर्जन 26 तक पहुंचे हैं। और हर वर्जन में सुधार हुए हैं, क्योंकि मार्केट के शोर में से असली सिग्नल को पकड़ना, भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और यहीं पर ये टूल सबसे अलग हो जाता है। ये ज्यादातर इंडिकेटर्स की तरह सिर्फ प्राइस को फॉलो नहीं करता। नहीं, ये उस ताकत को नापता है जो प्राइस को चलाती है। ये सीधे रॉ डेटा, जिसे डेप्थ ऑफ मार्केट या लेवल 2 डेटा कहते हैं, उसे प्रोसेस करता है। मतलब ये उन असली खरीद और बिक्री के ऑर्डर्स को पढ़ने की कोशिश करता है जो असल में मार्केट में हलचल मचाते हैं। तो चलिए अब करते हैं इस टेक्नोलॉजी का पूरा पोस्टमार्टम। अंदर घुसकर देखते हैं कि ये सिग्नल्स को डिकोड कैसे करता है, और कुछ भारी भरकम शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये शब्द डेल्टा सुनने में टेक्निकल लगता है ना? पर है बड़ा सिंपल। इसे आप बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट का स्कोरबोर्ड समझ लीजिए। ये बस ये बताता है कि कौन ज्यादा अग्रेसिव है, कौन ज्यादा जोर लगा रहा है। ये रस्साकशी वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है। जरा सोचिए, डेल्टा सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी टीम जीत रही है। नहीं, वो ये बताता है कि वो कितनी ज्यादा ताकत से रस्सी खींच रही है। ये अग्रेशन का असली मीटर है। अब आते हैं एक और बहुत ही चालाक चीज पर, लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? सोचिए, कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, उसे बहुत सारा माल खरीदना है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी खरीदारी से प्राइस एकदम से रॉकेट बन जाए। तो वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे चुपचाप गिरते हुए मार्केट में भी सारे सेल ऑर्डर्स को सोखता जाता है। ये स्पंज वाली बात बिल्कुल सही है। आपने कभी देखा है, मार्केट गिर रहा है, सब लोग पैनिक में बेच रहे हैं, लेकिन प्राइस एक लेवल से नीचे जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां कोई बड़ा खिलाड़ी स्पंज लेकर बैठा है और सारी बिकवाली को चुपचाप सोख रहा है, अपनी पोजीशन बना रहा है। और यही फर्क है। ज्यादातर लोग ऑर्डर ब्लॉक्स जैसी चीजें देखते हैं, जो कि इतिहास है, मतलब नक्शे पर बनी बनाई सड़क। लेकिन ये टूल, ये उस कंक्रीट मिक्सर को देखने की कोशिश करता है जो अभी इसी वक्त वो सड़क बना रहा है। ये रियल टाइम में इरादों को पकड़ने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ये टूल इतना ही स्मार्ट है, तो फिर इसमें दिक्कतें क्यों आती हैं? अब हम बात करेंगे सिस्टम की उस असली कमी की, उस टेक्नोलॉजी गैप की जिसे पार करना शायद सबसे मुश्किल है। तो सवाल उठता है, अगर लॉजिक सही है, डेटा सही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इसके बनाने वाले खुद क्यों कहते हैं कि इसमें ग्लिच या बग्स आ सकते हैं? आखिर कमी रह कहाँ गई? और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। प्रॉब्लम इंडिकेटर के लॉजिक में है ही नहीं, प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म में। जी हाँ, ट्रेडिंग व्यू और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइन स्क्रिप्ट, जो इतना भारी रियल टाइम इंस्टीट्यूशनल डेटा संभालने के लिए बनी ही नहीं है। और ये F1 इंजन और गोल्फ कार्ट वाली मिसाल, मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।
सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त फॉर्मूला 1 का इंजन है, मतलब इस इंडिकेटर का लॉजिक, लेकिन आपने उसे एक गोल्फ कार्ट यानी पाइन स्क्रिप्ट में फिट कर दिया। इंजन तो पावरफुल है, पर बेचारी चेसिस वो ताकत झेल ही नहीं पाएगी। और बड़े प्लेयर्स ना इसी टेक्नोलॉजी की कमी का फायदा उठाते हैं। एक तरीका है जिसे कहते हैं स्पूफिंग। ये ट्रेडिंग की डार्क आर्ट्स में से एक है। वो एक नकली सेना की तरह एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिखाते हैं, जिससे हम जैसे लोग डर कर गलत फैसले ले लें। और पाइन स्क्रिप्ट की लिमिटेशंस की वजह से ये भ्रम पकड़ में नहीं आता। लेकिन ये टूल, क्योंकि वो सीधे लेवल 2 डेटा को देखने की कोशिश कर रहा है, वो ये देख सकता है कि वो नकली सेना असल में अपने तंबू पैक करके भाग रही है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी विरोधाभास पर। एक ऐसी चुनौती जिसे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती, और वो है हम इंसान। अब देखिए, इस टूल को यूज करने के नियम कितने सीधे हैं। ग्रीन बबल दिखा, खरीदो। रेड बबल दिखा, बेचो। स्क्रीन पर जो TP/SL दिख रहा है, बस उसे सेट कर दो। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, कोई एनालिसिस नहीं, कोई इमोशंस नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ ये टूल एक मैकेनिकल शॉर्टकट दे रहा है कि बस बबल देखो और ट्रेड लो, और दूसरी तरफ इसे बनाने वाला खुद सालों के अनुशासन और धैर्य की बात करता है। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाला जानता है कि उसका टूल लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है, बस 50%। उसका काम है सही सिग्नल देना। बाकी का जो 50% है ना, वो पूरी तरह से ट्रेडर की साइकोलॉजी पर है। उसका डर, उसका लालच और सबसे बढ़कर नियमों को फॉलो करने की उसकी क्षमता। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच है। एक परफेक्ट टूल भी एक अनुशासनहीन ट्रेडर के हाथ में बिल्कुल बेकार है। आप अनुशासन को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर नियमों को आंख बंद करके फॉलो करने का जिगरा नहीं है, तो फिर दुनिया का कोई भी टूल किसी काम का नहीं। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए जरा, अगर कल को ऐसा ही कोई परफेक्ट टूल हर रिटेल ट्रेडर को मुफ्त में मिल जाए, तो क्या मार्केट सबके लिए बराबर हो जाएगा? क्या खेल निष्पक्ष हो जाएगा, या फिर बड़े खिलाड़ी हमें फंसाने के लिए कोई नया और भी मुश्किल खेल बना लेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।